ऐसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात यह है कि जब तक आप अपने जहन को बिल्कुल खोल कर ओपन माइंडेड तरीके से माशी मसले को नहीं समझेंगे, आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। नाजरीन, अब तक जितना कुछ हमें मईशत के मुताल्लिक पाक स्टडीज़ की किताब में पढ़ाया गया है, सब बकवास है, नॉनसेंस है। अगर आप ये नहीं मानने को तैयार तो फिर सोल्यूशन तो बताएं वाला सवाल मुझसे मत पूछें, क्योंकि मैं आपको सोल्यूशन तब तक नहीं बता सकता जब तक आपको प्रॉब्लम ना पता हो। 3 साल पीटीआई की हुकूमत में अंकलों आंटियों ने फेसबुक पर लिख लिख कर सोल्यूशन तो बताएं मुझे पागल कर दिया। आंटी अंकल को मैं ये बताना चाहता हूँ, ये आपके गैर शादीशुदा बेटे का मसला नहीं है जिसकी शादी करवा के आप समझ रहे हैं कि दुनिया के हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आएगा। ये एक बहुत ही पेचीदा, कॉम्प्लेक्स, साइंसी, एनालिटिकल जो है प्रॉब्लम है, जिसको सॉल्व करने के लिए आपके पास तमाम साइंसी टूल्स, मेथड्स, रिसर्च, डेटा, इंफॉर्मेशन मौजूद होने चाहिए। अब मैं आपके सामने तहलका खेज इंकिशाफात करूंगा पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक, जो आपको पता ज़रूर है लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल, जब किसी की बेटी घर से भाग जाती है तो वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि बेटी भाग गई है, बल्कि वो मुस्तकिल यही कहता रहता है एजाज ने भगा दी, एजाज ने भगा दी, वरना वो भागी नहीं थी। इसी तरह आपकी कौम भी सबसे पहले एक डिनाइल में चली गई है, इनकारी हो गई है, मुनकिर हो गई है, हकीकत से मुनकिर हो गई है, जिसको बर्बाद करने में सबसे बड़ा किरदार इस मुल्क के अंकलों ने अदा किया है, जिनको कुछ नहीं पता, सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर एक दूसरे के साथ तस्वीरें और वीडियोस एक्सचेंज करते रहते हैं। किस नौइयत के, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा इस मुल्क में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वीडियो नहीं, आपको पता तो है पिछले हफ्ते में कौन सी रही। ये तो आपकी मेंटेलिटी है। फिर आप कहते हैं सोल्यूशन तो बताएं। अच्छा, आप सोल्यूशन से पहले प्रॉब्लम सुनो। आपके मुल्क के पास वसाइल नहीं हैं, वसाइल कम हैं, चीजें कम, ख्वाहिशमंद ज्यादा है। मुल्क वसाइल से माला माल है। इस बकवास से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप अभी भी इस बकवास पर यकीन रखते हैं और उन अंकलों की बातों में आना चाहते हैं जो कहते हैं कि वसाइल हैं, मैनेजमेंट नहीं है, वसाइल है, हम उनको सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये इन अंकलों की अगर बकवास सुननी है तो फिर सोल्यूशन नहीं बताऊंगा। प्रॉब्लम यह है कि आपके पास वसाइल नहीं है, आपकी आबादी बहुत ज़्यादा है, ना आपके पास तेल और गैस के ज़खायर हैं, ना खाने पीने के लिए कुछ है, ना पानी है, ना दूध है। ये सब टोटल नॉनसेंस बातें हैं जो आपको बताई जा रही हैं। और आंखों देखे पर यकीन करना शुरू करें, सियासतदानों के बयानों पर नहीं। आपके मुल्क में ना आटा है भाईजान, ना आपके मुल्क में दूध है, लोग भूखे सोते हैं, लोगों के बच्चे भूखे सोते हैं। कुछ शर्म कर लो आप। यानी इतने आप, मतलब आपकी बेशर्मी की इंतहा देखें, बेहिसी की इंतहा देखें कि रमज़ान आने वाला है और आपको पता है कि इस मुल्क में गुर्बत और मुफलिसी कितनी है, लेकिन आप इस झूठ पर कायम है कि आपके पास वसाइल है। आपसे ज़्यादा झूठा कोई आप बताएं, कोई दुनिया की तारीख में कोई पैदा हुआ होगा कि जिस मुल्क के बारे में WHO कह रहा है कि इसके बच्चे रात को भूखे सो रहे हैं। गुर्बत का मेयार इस बुनियाद के ऊपर है कि लोगों को प्रॉपर कैलोरी काउंट यानी खुराक पूरी नहीं मिल रही। उस दौर में आप इस नॉनसेंस पे यकीन करे बैठे हैं कि आपके पास है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल सही से नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से आपकी हालत बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। और मैं अब क्या कहूँ इससे ज़्यादा। एक कौम की पस्ती का आलम ये देखिए कि इतनी इस हद तक पस्त हो चुकी है और इनका जहन इस हद तक नाकारा हो चुका है कि इनको लगता है कि हम 10-10 रुपए जमा करके डैम बना लेंगे। अब आ जाए आगे। पहला प्रॉब्लम बता दिया, वसाइल नहीं। दूसरी बात, इसी पे बिल्ड कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे बताना, आपके मुल्क की एक्सपोर्ट्स कम, इंपोर्ट्स तकरीबन 3 गुना हो जाएंगी अगर नहीं हुई तो। यानी आपके मुल्क के पास दूसरे ममालिक को बेचने के लिए सामान कम और दूसरों से खरीदने के लिए सामान ज्यादा है। 1-2 साल के लिए होता तो बंदा ये कहता टेम्पररी फिनोमिना है, यानी वक्ती तौर पर है। आपके पास हर चीज की किल्लत है। आप इतने झूठे लोग हो, इतने झूठे हो आपने पूरी कौम को झूठ बोला हुआ, आप बेवकूफ बना रहे हो। आपके पास इतने वसाइल कम है, किल्लत है आपके पास कि आप एक्सपोर्ट कुछ कर ही नहीं सकते।
यू डू नॉट हैव ए सरप्लस। सरप्लस के माने होते हैं किसी चीज की अफरात होना। अफरात होगी तो दूसरों को दोगे ना, जब अपनी ही जरूरतें पूरी नहीं हो रही तो दूसरों को दोगे क्या? इस झूठ पर यकीन करने के लिए आपको मजबूर किया जा रहा है। आप अपने आप को टटोलो, अपनी जहन, अपनी आंखों को खोलो। कितने अंधे हो सकते हो यार आप, कितने अंधे हो सकते हो आप कि आपको प्रेम चोपड़ा की जगह प्रियंका चोपड़ा दिखाई दे रही हो। कितने अंधे हो सकते हो आप, आपकी आंखों का नंबर कितना खराब हो सकता है। अच्छा, अब यह बात होगी टेम्पररी फिनोमिना नहीं है, परमानेंट फिनोमिना है। आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम। यार इतने तो हम कम अकल या जो है सलाहियतें हमें नहीं है कि हम इतने सालों में अपनी एक्सपोर्ट को बूस्ट नहीं कर पाए। अगर हमारे पास सरप्लस होता तो, हमारे पास सरप्लस नहीं है। तो ये दो झूठ पकड़े गए। सबसे पहला वसाइल का झूठ, नंबर 2 हमारे पास कोई चीज सरप्लस नहीं है कि हम अब मजीद एक्सपोर्ट को इजाफा करने के लिए कर सकें। हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए हमारी इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं है, इसका मतलब। और तीसरा प्रूफ, अगर आपके मुल्क के अंदर कल फॉरेन रेमिटेंस आना बंद हो जाए तो आपका मुल्क ठप, दुकान बंद। समझ रहे हैं आप बात को? FATF की जो तलवार लटक रही थी ना और हमारी हलक में अटकी हुई थी जान, वो इस वजह से अटकी हुई थी कि अगर कल को हमारी रेमिटेंस बंद हो जाए तो दुकान बंद बाबा, दुकान बंद, खत्म, स्टोरी फिनिश। मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि आपका इस वक्त ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा है कि उसको कवर करने के लिए आप रिलाई कर रहे हो फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजना बंद कर दे या उनको मजबूर कर दिया जाए कि वो ना भेज पाए, अब बात क्या है कि इसके माने ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज नॉट सेल्फ सस्टेनिंग। और अगर हम यही मॉडल फॉलो करते हैं जो मॉडल हम आज फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी सस्टेनेबल है ही नहीं। अब हमारा हुक्मरान तबका हमें क्यों ये नहीं बताना चाहता? वो इसलिए हमें नहीं बताना चाहते क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने ये बात कह दी तो अवाम जितनी डिप्रेशन का शिकार है, सेल्फ ब्लेम का शिकार है और फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, ये चेंज हो जाएगा। और उनको ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये है नहीं जो हमें बताई जा रही। प्रॉब्लम ना मिसमैनेजमेंट है, प्रॉब्लम ना मिस गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस है, प्रॉब्लम ना लीडरशिप है, प्रॉब्लम रिसोर्सेज है। प्रॉब्लम, मैं आपको सच बता रहा हूं नाजरीन, ये सब बकवास हमें बताया जा रहा है यार। प्रॉब्लम हम में है ही नहीं। हम बुरे लोग नहीं हैं, हम इतने खराब नहीं हैं जितना हमें बता रहे हैं। ये सब झूठे मिलकर हमें मामू बना रहे हैं। हम बुरे लोग नहीं हैं, हम इतने खराब नहीं हैं। हम दुनिया की हम कितने बुरे होंगे यार? अगर जो कुछ इन्होंने पाक स्टडीज की बुक में लिखा हुआ है ये सब सच है तो हम यार कुछ ना कुछ करके तो अपनी जान बचा लेंगे ना। अगर हमारे पास रिको डिक है, हमारे पास सैंड डिक है, तो आप मुझे बताएं कि वहां तो सोने की कहानी है ना यार। हम कितने बड़े चोर होंगे कि हम पूरी खाली कर देंगे? किसी ना किसी तरीके से तो खुद को बचा लेंगे। अगर हमारे पास 5 दरिया पूरे बह रहे हैं तो यार कुछ ना कुछ पानी तो पी लेंगे। ये सब झूठे मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। चिंटू, आंटी गवर्नमेंट को बुलाओ, वो इनको बताएंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, अब सॉल्यूशन तो बताएं। का जवाब ये है कि आपके पास जो एसिड्स हैं उनको अंडरस्टैंड करो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इस वक्त पावर फैक्टर है वो ये कि हमारा डिफेंस अपरेटस, हम इस खित्ते की सबसे पावरफुल डिफेंस फोर्स है। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, इसको यूज करना है बाबा। सारी दुनिया के अंदर जितने भी मुमालिक हैं वो अपने मिलिट्री फुटप्रिंट को यूज करते हैं और फॉर पीस मेकिंग पर्पसेस। आपने इस खित्ते के अंदर मामलात को कंट्रोल करना है, इजारादारी कायम करनी है, बातें करनी है अर्तुगल की बैठ के खोते पे। भाई अपनी आंखें खोलो आप यार। आप फिर बनो खित्ते के अर्तुगल, बनो सलाउद्दीन अय्यूबी, या बोल दो वो सब गलत थे, बोल दो वो सब गलत थे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि तारिक बिन जियाद ने अंदलुस फतह किया। क्यों फतह किया? मुसलमानों को क्या पड़ी थी? सलाउद्दीन अय्यूबी ने आकरे आजाद करवाया, फातेह आकरे था, उसने यरूशलेम आजाद करवाया। किसी वजह से करवाया? नहीं, पूछ रहा हूं आपसे, नहीं समझ में आई।
अर्तुगल ने और सुल्तान उस्मान ने जो कायम की सल्तनत उस्मानिया, किस लिए की? सर बात ये है, ये सारा गेम जो है ना, ये वसाइल का है, टेरिटरी का है, इन्फ्लुएंस का है। आप आज के दौर में नहीं कर सकते तो कम से कम जो आपको इजाजत है वो तो आप करें। प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज द नेचुरल आउटकम ऑफ नीड। प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, आज देखें आपके पास लैंड का इश्यू है, आपकी आबादी बहुत ज्यादा है यार, वसाइल बहुत कम है। आप अगर अभी तक आपको समझ नहीं आई ना, तो आप भाई मैं आपको सच बता रहा हूं, आप 5वीं जमात में दोबारा से दाखिला ले लें। मैंने जो बातें आपको बताई हैं, ये वो चीजें जो आपकी आंखों देखी चीजें। चाहता तो मैं भी आता दूसरे एंकरों की तरह, मैं भी तोशा खाना पे शुरू हो जाता, लेकिन ना पहले खान वाले तोशा खाने के मामले पे मैं कुछ बोला, ना इस दफा इनके तोशा खाने के मामले पे बोलूंगा। ये मेरा टॉपिक ही नहीं है। किसने कितने की घड़ी, कितने की गाड़ी, कितने में ली। सच बात यह है कि यार इस सॉल्यूशन, जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वो नंबर 1 आपका डिफेंस अपरेटस है। रीजन के अंदर आपने हेजेमनी कायम नहीं करनी तो कम से कम अपनी अथॉरिटी तो मनवानी है ना, अपनी पीस मेकिंग कैपेबिलिटीज को यूज करना है। दूसरी बात, प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज करनी है। अब कहीं से भी आपने करनी तो है ना, भूखे तो नहीं मरेंगे ना। अगर आज आप ड्रामा यही करते रहे वसाइल से मालामाल, तो कौम भूखी मर जाएगी। ये अलाउ नहीं कर सकते हम। We cannot allow this. Our system needs to function to become sustainable. मैं आपको सही बता रहा हूं, आपको खुद कफील होना पड़ेगा किसी ना किसी चीज के अंदर। और तीसरी चीज देखें, जो आपको थोड़ी आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, वो है पाकिस्तान की लोकेशन। मकान लेते हो, सच बताओ, मकान लेते हो ना, मकान लेने से पहले क्या देखते हो इलाके में? आप पाकिस्तान की लोकेशन को देखो। हम इधर पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा तौर पे एक सुपर पावर के नेबर हैं, एक सुपर पावर के इनडायरेक्ट नेबर हैं, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यानी इंडिया के भी नेबर हैं, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग और द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द रीजन। एक बहुत ही सेंसिटिव रीजन के अंदर मौजूद हैं। हमारे नेबरहुड के अंदर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स भी है। गलत बोल रहा हूं मैं? दूसरी तरफ हमारे जो सामने, हमारा साहिली पट्टी सब कुछ नहीं है। साहिली पट्टी के सामने वो इट इज द माउथ ऑफ द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। सबसे ज्यादा ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन और तरसील इस खत्ते से होती है। अभी हम जिस जगह बैठे हैं ना, ये बड़ी काम की जगह है भाई। मार्केट में इस वक्त जहां पर हमारी दुकान है ना, ये कॉर्नर मेन रोड फेसिंग है। इधर बैठ के खेलना है भाइयों। अगर जहालत में यही काम करते रहे ना, वसाइल से मालामाल, तो मुल्क का कर दोगे बेड़ा गर्क। और मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग और मेरे जैसे माइंडसेट के लोग ये होने नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो भाई माइंड बनाया हुआ पाकिस्तान को बचाना है। तो आप चाहे जितने भी पैदल हों, हम इस मुल्क को बचाएंगे, इंशाल्लाह बचाएंगे। मेरे माइंडसेट के लोग ही इस मुल्क के अंदर हैं, रहे भी और आगे भी रहेंगे। आप लोगों के हाथ में दे दिया तो फिर आप क्या करोगे हमें तो पता है। नाजरीन, मुख्तसरन मेहमान के तारुफ से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जिनका आपने ज़्यादा सुना नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान से रकबे में ज़्यादा बढ़े हैं। कनाडा का तो आपने सुन रखा है, ब्राज़ील भी पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ा है रकबे में, ऑस्ट्रेलिया भी ज़्यादा बड़ा है रकबे में, अर्जेंटीना भी ज़्यादा बड़ा है रकबे में, कज़ाकिस्तान भी ज़्यादा बड़ा है रकबे में, अल्जीरिया भी ज़्यादा बड़ा है रकबे में, डेनमार्क भी ज़्यादा बड़ा है रकबे में, सऊदी अरब भी पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ा है रकबे में, मैक्सिको भी पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ा है रकबे में, इंडोनेशिया भी पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ा है रकबे में, सूडान भी, लीबिया भी, ईरान भी, मंगोलिया भी, पीरो भी, चैड भी, नाइजर भी, अंगोला भी, माली भी, साउथ अफ्रीका भी, कोलंबिया भी पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ा है रकबे के अंदर, इथियोपिया भी पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ा है रकबे के अंदर। नाजरीन, मिस्र यानी कि इजिप्ट भी बड़ा है रकबे के अंदर, तंजानिया भी पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ा है रकबे के अंदर। नाजरीन, फहरिस्त बड़ी लंबी है, वक्त बड़ा थोड़ा है। बात यह है कि जो कुछ पाक स्टडीज़ की किताबों के अंदर लिखा हुआ है, ये तमाम चीज़ें बकवास हैं। नाजरीन, पाकिस्तान रकबे में बहुत छोटा मुल्क है, आबादी में बहुत बड़ा मुल्क है। अब आबादी में छठे नहीं बल्कि 5वें सबसे बड़े नंबर के ऊपर पाकिस्तान आ चुका है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है जिसके पास कोई वसाइल नहीं है, सॉरी टू से, और हैं भी तो बहुत कम।
शान सईद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बैन अल-अक़वामी इकोनॉमिस्ट हैं। सिलिकॉन वैली बैंक के साथ क्या हुआ है यह भी मालूमात करेंगे, और बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर क्या ग्लोबल रिसेशन आने वाली है इसके ऊपर भी बात करेंगे। मलेशिया कुआलालंपुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शान सईद साहब। वेलकम करता हूं आपको शो में। थैंक यू अली नासिर साहब। शान सईद साहब, मुझे यह बताइए कि दुनिया में एक तहलका मचा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर तो अभी तक यही तय नहीं हो पा रहा कि चांद देखा जाएगा किस तारीख को, और साथ ही साथ ये भी नहीं पता लग रहा कि चांद के ऊपर चांद देखने के लिए जो कमेटी है वो बड़े का गोश्त खाएगी, छोटे का खाएगी या मुर्गी का। तो अभी हम लोग इस पे फैसला कर रहे हैं कि मीनू क्या होगा चांद देखने के लिए। दुनिया में बर्बादी के बादल छाते जा रहे हैं, मईशत शदीद दबाव का शिकार। हमें हकीकत बताइए क्या हो रहा है। बड़ा आपने सही और बड़ा टाइमली प्रोग्राम किया है अली नासिर साहब। दुनिया जो है, पूरी दुनिया वो एक डीप रिसेशन की तरफ जा रही है, और जो आपने 1933 का सुना था 2023 में ठीक 90 साल बाद वही रिपीट होने जा रहा है। और पूरी दुनिया इतना बुरी तरह फंस चुकी है कि यहां से इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस पूरी दुनिया में आना एक बहुत अपहिल टास्क है। और आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि अमेरिका का एक सिलिकॉन वैली का बैंक वो बैंकरप्ट हो गया, और फ्राइडे को उसको लास्ट फ्राइडे को रेगुलेटर्स को उसको बंद करना पड़ा क्योंकि वहां पर बैंक रन आ गया था। जुमेरात को वहां पर 42 बिलियन डॉलर 42 बिलियन डॉलर्स लोगों ने विड्रॉ किए, 4.2 बिलियन डॉलर्स एक घंटे में, और तकरीबन मोर देन 1 मिलियन डॉलर्स पर सेकंड लोगों ने विड्रॉ कराए। तो एकदम जो रेगुलेटर्स थे उन्होंने बैंक को बंद कर दिया, और उन्होंने कहा इन्वेस्टर्स को, डिपॉजिटर्स का प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। तो दुनिया के जो हालात हैं वो काफी ज्यादा पेचीदा हैं, खतरनाक है, अनसर्टेन है, और हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है 90 साल बाद। लेकिन शान भाई एक बात आप सुने, शान सईद साहब, सॉरी मैं थोड़ा आपसे कैजुअल हो गया। आप और मैं एक बात करते रहे, गोल्ड 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 गोल्ड। अब दुनिया का मुझे पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर गोल्ड ने जिस तरह लोगों को बचाया, बेचने वाला भी खुश, खरीदने वाला भी खुश, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं कि दैट मीन्स कि लोग जो हैं वो ऐसे एसेट्स की तरफ जा रहे हैं कि जो टाइम टेस्टेड हैं। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल अली नासिर साहब, ये आपने 100% नहीं 200% सही बात की है कि अब जो सोफिस्टिकेटेड और स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, आप जैसे पढ़े लिखे लोग जिनका ग्लोबल एक्सपोजर है, आप जैसे पढ़े लिखे लोग जिन्होंने मार्केट को एजुकेट किया है, और हिस्ट्री रिपीट होनी जा रही है। 1970 वापस आया है। 1970 में क्या हुआ था कि लोगों ने गोल्ड, सिल्वर और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था। अभी वही ट्रेंड दोबारा आ रहा है कि गोल्ड, सिल्वर और रियल एस्टेट का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती जा रही है। उसकी वजह क्या है? इक्विटी और बॉन्ड मार्केट्स का बिल्कुल जनाजा निकल गया है। अभी साल का खाली शुरू हुआ है और 5 ट्रिलियन डॉलर्स लोगों ने इक्विटी और बॉन्ड मार्केट्स में जो है वो जाया कर दिए। लास्ट ईयर इन्वेस्टर्स लॉस्ट 67 ट्रिलियन डॉलर्स। 67 ट्रिलियन डॉलर्स पूरी दुनिया में लोगों ने इक्विटी और बॉन्ड में अपने पैसे लूज किए। तो अब वही वक्त वापस आ रहा है। जब मैं छोटा था मैं अपनी मदर को बड़ा क्रिटिसाइज करता था कि आप ये क्यों गोल्ड खरीद ली है। तो मेरा ख्याल है हमारी खवातीन, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, मलेशिया, ये खवातीन बड़ी स्मार्ट हैं, और उनको पता है कि जो टेंजिबल एसेट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस, विनयार्ड्स, फार्मलैंड, लग्जरी गुड्स, एक्सपेंसिव वॉचेस, वो अब चीजें दोबारा आ रही हैं। विनयार्ड्स ना बोलें, विनयार्ड ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अलहदा बात है कि लोग यहाँ पी लेते हैं लेकिन पिलाने को बुरा समझते हैं। समझें आप बात को। आर्ट्स, आपको पता होगा हिस्ट्री ने हमेशा प्रूव की है, आर्ट्स जो पेंटिंग होती हैं, वो डिफिकल्ट टाइम्स में सबसे ज्यादा जो है वो रिटर्न देती हैं। और मैं पिछले महीने पाकिस्तान में था, बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, वो उनकी जो इन्वेस्टमेंट इनसाइट है वो यही है कि लोग रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड में, सिल्वर में, फार्मलैंड में। एग्रीकल्चर में क्राइसिस आने वाला है पूरी दुनिया में। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट इज बिट ट्रिकी, यहां पे ट्रिकी है। yes. तो
यहाँ पे ट्रिकी है। जी, हाँ जी, मैं आपके जो वीलॉग्स हैं वो सुन रहा हूं, और मेरा ख्याल है जो आप वीलॉग्स कर रहे हैं उसमें आप सब्सटेंस शेयर कर रहे हैं। इसी वजह से बड़े सारे लोग आपको, मेरा ख्याल है 10 साल पहले आपको शायद ना फॉलो करते हो, बट नाउ आई हैव सीन पीपल आर टेकिंग यू वेरी वेरी सीरियसली बिकॉज ऑफ वन रीजन। आपकी जो इनसाइट्स हैं, जिसे हम कहते हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड इंफॉर्मेशन, आप उस जगह जाते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं, मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट देते हैं और फिर मार्केट आउटलुक देते हैं। ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर है जिसने घर खरीदना है, घर खरीदना कोई रोज की चीज तो नहीं होती, ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़। तो जो इन्वेस्टर आपको सुन रहा है अली नासिर को, उनको पता है कि अली नासिर अपनी डीप रिसर्च करेंगे, हमें सब्सटेंस देंगे, हमें जो वैल्यू ड्रिवन मार्केट डेटा है उसकी बेस पे अपनी इंटरप्रिटेशन देंगे। लेकिन तो जिसकी वजह से लेकिन शान सईद साहब, बात यह है कि जो भी मैं बात करता हूं वो तो फाइनेंस 101 है, इकॉन 101 है। पाकिस्तान के लिए वो थोड़ी सी यूनिक है, लेकिन आपने तो ये चीज़ें फाइनेंस की या इकोनॉमिक्स की पहली जमात में ही पढ़ ली थी। मुझे जो हैरानगी होती है वो ये होती है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों में जो इकोनॉमिक नॉलेज या फाइनेंशियल नॉलेज है उसका इतना फुकदान क्यों है? क्योंकि जो बात हम कर रहे हैं अमेरिका में तो बहुत सारे लोगों को पता है, मे बी डिसीजन के अंदर वो कुछ कंप्लेसेंट हो सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज नॉलेज वो पोजेस करते हैं, डिसीजन के इश्यूज उनके होते हैं, दे समटाइम्स मेक डिसीजन एरर्स, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट दे पोजेस नॉलेज। पाकिस्तान में नोबडी पोजेसेस नॉलेज और फ्यू पीपल पोजेस नॉलेज। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल अली नासिर साहब, आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं या बहुत सारे जो मार्केट की बात करते हैं, जो फाइनेंस की, जो स्ट्रेटजी की और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और लोगों को गाइड करते हैं, उन लोगों को लोग सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट होती है हेरसे पे। अली नासिर ने डीएचए फेज 5 में प्लॉट लिए तो मैं भी डीएचए फेज 5 में प्लॉट लूंगा, मैं अपनी कोई रिसर्च नहीं करूंगा। तो हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल एजुकेशन है या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है या फाइनेंशियल मार्केट की जो इनसाइट्स हैं लोगों की, वो बहुत ज्यादा वीक हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च इतनी होती नहीं। 80% जो है हेडसे पे काम होता है, 20% खाली रिसर्च होती है। तो आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, मैं टोटली एग्री करता हूं। अच्छा शान सईद साहब, यहाँ पर एक चीज और भी आपसे पूछना चाहूंगा। यहाँ पर आपको पता है कि लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने प्रोपोगेट किया कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रिस्क एपिटाइट आप स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाएं। आप इन लोगों को जानते भी हैं, पहले मीडिया के अंदर बिजनेस बड़ा अहम टॉपिक होता था, ये लोग रोज़ाना आके चर्चा करते थे कि स्टॉक में पैसा लगाएं। स्टॉक में जो इतने बड़े पैमाने पर लोगों का, जो मैं ये नहीं कहूँगा नुकसान, मैं कहूँगा कैपिटल वैनिश हो गया लोगों का कैपिटल, यानी गायब हो गया, विद देम नोइंग और अननोइंगली। एम ये कि उसका जिम्मेदार कौन होगा? इज देयर गोइंग टू बी एनी अकाउंटेबिलिटी? हाउ वी लॉस्ट सो मच मनी दैट बिलोंग टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री and which contributed to the total assets of this country, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज भी स्ट्रेटेजिक एसेट है। हाउ इट वाज डन? कोई इस पे अकाउंटेबिलिटी होगी? मेरा ख्याल है अकाउंटेबिलिटी तो दूर की बात है। वो जो आपने कहा कि हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, मेरा ख्याल है बेसिकली कोई भी इन्वेस्टमेंट का आपने बड़ी दफा बात की है और आपके प्रोग्राम, आपको अपना पहले होमवर्क करना चाहिए। यू नीड टू डू योर ड्यू डिलिजेंस। अली नासिर जिसकी एज 45 है या 50 है, क्या वो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा सकते हैं? बेशक उनके पास 1 करोड़ हो या 2 करोड़ हो, उनको पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस होमवर्क करना चाहिए, कौन सी सेक्टर में जाना चाहिए, क्या ये एसेट क्लास उनकी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने अपनी रिस्क प्रोफाइल चेक की, रिस्क एपेटाइट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम समझते हैं कि जी आपने एक दफा इन्वेस्टमेंट कर दी तो फिर उसके बाद सो गए। नहीं, हर इन्वेस्टर को पता है कि उसकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है, 3 साल बाद, 5 साल यहां बाद। पर अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है और होना चाहिए, लेकिन क्या करें शान सईद। अब इसको कंक्लूड करते हैं सोल्यूशन के साथ, जो हमने आगाज़ में बात की थी। अब सोल्यूशन बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की मईशत का ये है कि हमें अपनी लोकेशन को, अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को लेवरेज करना पड़ेगा। हमारे पास ऐसी इकॉनमी नहीं है जो कि सस्टेन कर सके, क्योंकि हम एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। वसाइल हमारे पास है नहीं अपने मुल्क के जो बढ़ती मांगे हैं, आवाम की बढ़ती मांगे हैं, उनका बोझ उठाने के लिए, और हम इंतहाई सेंसिटिव हैं। अगर हमें रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दी जाएं
और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर हमें सपोर्ट न किया जाए तो मुल्क की मईशत जो है आगे चल नहीं पाएगी। इस वजह से हमें अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को लेवरेज करना पड़ेगा और हमें वर्ल्ड के साथ वर्क करना पड़ेगा ताकि हम कुछ आमदन उन ज़राए से भी कमा सकें। सॉरी, मैं उन मौज़ूआत के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा जिस पर सिर्फ मेन स्ट्रीम बात कर रही है। हमें इकोनॉमिक इश्यूज़ पे बात करने हैं। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।